और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। झारखंड में चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले चुके हैं, लेकिन 5 फरवरी यानी कल का दिन झारखंड की राजनीति में बेहद अहम रहने वाला है। बड़ी खबर यह है कि झारखंड में 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और चंपई सरकार को बहुमत साबित करना होगा। चंपई सोरेन को सदन में बहुमत साबित करना है। सीएम चंपई के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। कुछ विधायक चंपई के संपर्क से दूर है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कुछ विधायक ऐसे हैं जो चंपई के पहुंच से दूर है। झारखंड में कल चंपई सोरेन के लिए बड़ा दिन, विधानसभा में बहुमत पेश करने की चुनौती। लेकिन उससे पहले जेएमएम के नाराज एमएलए लोबिन हेब्रम है, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। एबीपी न्यूज पर पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले लोबिन ने दावा किया कि सरकार के साथ गलत हुआ। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए आप। हमारे साथ में लोबिन हेब्रम हैं, जेएमएम के विधायक हैं, इसमें बहुत ही चर्चा में, उनसे हम बात करते हैं। लोबिन हेब्रम साहब, मुझे एक बात बताइए, आपकी कुछ बातें सामने आई जो बहुत ही चर्चा में विषय रही। आपने जल जंगल जमीन की बात कही और आपने एक बड़ी बात कही, संथाल और उल्हान, मेरे ख्याल से आपने बात कही, कोल्हान की बात कही आपने, कि चंपई सोरेन को बना दिया और इसके पहले जो लोग आते थे संथाल से आते थे। ये इसकी वजह क्या है, समझ में नहीं आई, वह समझाइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, इससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि राज्य अलग हुआ। हमारे माननीय गुरुजी के अगुवाई में आंदोलन हुआ, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, यहाँ आर्थिक नाकेबंदी, बहुत लोगों को जेल भी जाना पड़ा। आंदोलन के द्वारा बहुत लोग शहीद भी हुए हैं और ये राज्य अलग हुआ। इसके संबंध में हमारे माननीय गुरुजी बार बार बोलते रहते थे कि ये जल जंगल जमीन को बचाना है, जल जंगल जमीन हमारा है और आदिवासी मूलवासी लोग ज़्यादातर जंगल में ही हैं। तो आज बहुत तरह से जमीन का यहाँ हस्तांतरण हो रहा है, जमीन का गलत हस्तांतरण हो रहा है, आदिवासियों की जमीन गलत तरीके से हस्तांतरण हो रहा है। इससे आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। जब यहाँ पर जमीन नहीं बचेगा, यहाँ आदिवासी मूलवासी नहीं बच सकेंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। तो ये सारी बातें हैं। और यहाँ पर जो इतने मुख्यमंत्री बने, माननीय रघुवर दास जी को छोड़ करके सारे के सारे विधायक आदिवासी ही बने, लेकिन एक भी माननीय मुख्यमंत्री लोगों का ध्यान इस पर आकृष्ट नहीं हुआ। हेमंत सोरेन का भी नहीं गया। इसके रहने के बाद भी हम तो सरकार में रह कर भी बोलते थे कि भाई आज हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं और ये एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट को दरकिनार करके यहाँ पर आदिवासी मूलवासियों को जमीन अगर लुटा रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा भी नहीं निकाला गया। और इतने बेरोजगार लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बना। ठीक है, अब मुझे एक बात ही समझाइए, तो आपने मुद्दे उठा दिए अपने। हेमंत सोरेन जेल गए हैं, वो भी जमीन लैंड स्कैम, जमीन घोटाला के सिलसिले में गए। आप भी जमीन का ही मुद्दा उठा रहे थे, तो उनके जेल जाने पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो जेल गए हैं, हमको तकलीफ है, मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन हमने इसके पहले एक सोशल मीडिया में हमने बोला था ये पंकज मिश्रा के बारे में, तो इन्होंने हमको बुलाया अपना चैम्बर में, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमको बुलाए और बुला कर हमको बोले कि चाचा आप क्या क्या बोलते रहते हैं, ये विपक्ष को मौका मिलता है। हमने कहा मैं आपकी बदनामी और माननीय गुरुजी और आपकी बदनामी को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ कि आपके अगल बगल में जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके सलाहकार हैं, वो आपको बदनाम कर दिया। आप मुख्यमंत्री हैं, आप समझ लीजिए अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो। सलाहकारों ने गलत काम करवाया, एकदम बिल्कुल गलत काम कराया है। सारा श्रेय इन लोगों पर जाता है कि इन्हीं लोगों के चलते आज इनको जेल जाना पड़ा है। मतलब गलत काम हुआ है, बिल्कुल गलत काम हुआ है। जेएमएम से अलग हुए विधायक की बातें सुनिए आपने, जो कहते हैं कि जेल जाने से दुख पहुंचा है, लेकिन जेल से वापस आकर के फ्लोर टेस्ट की इजाजत जरूर मिली है हेमंत सोरेन को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।